हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है एक कहानी एक सीख। एक शहर में कुशल व्यापारी रहता था। शहर के राजा को उसके गुणों के बारे में पता था और इसलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। भोज में राजमहल में झाड़ू लगाने वाला सेवक भी आया था, मगर वह गलती से ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए नियत थी। यह देखकर व्यापारी को बहुत ही क्रोध आया और वो आग बबूला हो गया। उसने सेवक को भोज से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसने अपने अपमान का बदला लेने की ठानी। मन ही मन उसने व्यापारी को सबक सिखाने की सोची। एक दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। उसने राजा को देखकर बड़बड़ाना शुरू किया। व्यापारी की यह मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा के कान खड़े हो गए और उसने सेवक से पूछा, क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक भी बहुत चतुर था। वो राजा के पैरों पर गिर गया और बोला, मैं तो रात भर जुआ खेलता रहा और सो भी ना सका, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में शक का बीज तो बोया जा चुका था। राजा ने एक निर्णय लिया और व्यापारी के अधिकार कम कर दिए। महल में भी उसके घूमने पर पाबंदी लगा दी। अगले दिन जब व्यापारी ने महल में आने का प्रयास किया तो उसे संतरियों ने रोक दिया। व्यापारी बहुत हैरान हुआ। तभी वहाँ खड़े उसी सेवक ने मज़े लेते हुए कहा, संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली है। ये चाहें तो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं, जैसे इन्होंने अपने भोज में मुझे बाहर फेंकवाया था। सेवक के ताने सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझते देर न लगी। व्यापारी चतुर तो था ही, उसने इस समस्या का हल खोज लिया और कुछ दिनों के बाद सेवक को अपने घर बुलाया। उसकी खूब आवभगत की और उपहार भी दिए। उसके बाद बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन के अपने व्यवहार के लिए क्षमा भी मांग ली। सेवक बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए वो फिर से बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और बोला, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! अगर तुम मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक से राजा के चरणों में गिर गया और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाई। राजा ने भी सोचा कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी के बारे में भी गलत बोला होगा, जिसकी वजह से मैंने उसे बेकार में दंड दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन राजा ने व्यापारी को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला दी। बस इतनी सी थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली ये कि चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होना पसंद करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करें। दूसरी सीख ये कि हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से बात जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही किसी चीज़ का निर्णय लें। धन्यवाद।